तो हम पढ़ते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में। कौन कौन से न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट बात कि न्यूरो एंडोक्राइन जो सेल्स होती है इनको अपुड सेल्स भी कहते हैं। अपुड अपुड मतलब अमीन प्रिकर्सर अपटेक डिकार्बोक्सिलेज, अपुड सेल्स कहते हैं इनको। इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग भी हो सकती है न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स की, जिसके अंदर आता है कैल्सिटोनिन, क्रोमोग्रेन ए, न्यूरोन स्पेसिफिक इनोलेज, एंसिन एप्टोफाइसिन। जब हम जीआईटी के न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें दो ट्यूमर पढ़ने होते हैं। एक तो कार्सिनोइड ट्यूमर के बारे में पढ़ना होता है और हमें पढ़ना होता है पैनक्रियाटिक आइलेट सेल ट्यूमर्स के बारे में। तो कार्सिनोइड ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। मोस्ट कॉमनली दे अराइज इन स्मॉल इंटेस्टाइन और बी मोर स्पेसिफिक इलियम, लेकिन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लोकेशन भी होती है इनकी, वो होती है लंग्स के अंदर। कार्सिनोइड ट्यूमर जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं सीरोटोनिन, हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन। इसके अंदर ये जो हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन होते हैं ये कोज कराते हैं स्किन वेसोकंस्ट्रिक्शन, सब कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं ये। सीरोटोनिन जो होता है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, हाँ ठीक है। पेरिस्टाल्सिस स्टिमुलेट करता है, इसलिए तो डायरिया देखने को मिलता है। जीआई फ्लूइड का सीक्रेशन स्टिमुलेट करता है। Serotonin can also cause fibrosis of heart valve affecting right side। राइट साइड में क्या क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व का रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है या फिर पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सीरोटोनिन बनता है ट्रिप्टोफैन से, तो इट कैन लीड टू नायसिन डेफिशिएंसी। तो देखो वाटरी डायरिया आया। इसके अलावा राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन और सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि राइट से याद रखना है हमें क्या, रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो असाइटिस हो गया, लोअर लेग एडिमा हो गया। डायग्नोसिस की बात करें तो जब सेरोटोनिन का मेटाबॉलिज्म हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सेरोटोनिन टूटता है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, इसे 5 हाइया भी कह सकते हो, हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। इट इज़ डिटेक्टेड इन ब्लड और यूरिन। इसके अलावा बायोप्सी में प्रोमिनेंट रोजेट देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्यूमर है तो सर्जिकल रिसेक्शन हो गया। इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स देते हैं, ऑक्ट्रियोट्राइड या फिर ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिटर, क्योंकि ट्रिप्टोफैन से तो क्या बनता है, सीरोटोनिन बनता है। तो इस मेडिकेशन का नाम है टीलो ट्राइस्टेट, टीलो ट्राइस्टेट। इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ सीरोटोनिन फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। अगर कार्सिनोइड ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है तो उसकी कर देते हैं हम राइट हेमिकोलेक्टोमी, ठीक है। अब बात करते हैं पैनक्रियाटिक आइलेट सेल ट्यूमर्स की। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंसुलिनिमा। इंसुलिनिमा के अंदर एक विपल्स ट्रायड होता है जो हमने पढ़ा था एक ज़माने में। ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ रखी है ना। अगर इंसुलिनिमा होगा तो उसके अंदर इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों बड़ा होता है, लेकिन अगर अगर बड़ा हुआ इंसुलिन है ड्यू टू, देखो हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू इंजेक्टेड एक्सोजीनस इंसुलिन, तो इसके अंदर इंसुलिन तो बड़ा होगा लेकिन सी पेप्टाइड जो होगा वो कम मिलेगा। इंसुलिनोमा से होगा क्या, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया के क्या सिम्टम होते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, स्वेटिंग, हंगर, ट्रेमर। तो ये सब कुछ है। ट्रीटमेंट इसका सोमेटोस्टेटिन एनालॉग होता है, ऑक्ट्रियोटाइड। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन के लिए हमें 6D याद रखने होते हैं। 6D, देखो ग्लूकागोन होता क्या है, ग्लूकोज को बढ़ाता है ना। ग्लूकोज को बढ़ाता है तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस कोज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा और सिम्टम क्या होते हैं इसके, डायरिया। इसके अलावा ये कोज करता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस कौन सी, नेक्रोलाइटिक माइग्रेटरी एरिदिमा, एरिदिमा ठीक है, माइग्रेटरी एरिदिमा। इसके अलावा डीवीटी कोज कर सकता है और डिप्रेशन कोज कर सकता है, और लास्ट बचा हमारा डिक्लाइनिंग वेट। So these are all the symptoms of glucagon 6D: diabetes mellitus, declining weight, diarrhea, dermatitis, necrolytic
migratory erythema, deep vein thrombosis and depression. So this is all about glucagonoma. अब बचता है वीआईपीओमा। तो वीआईपी के दो काम होते हैं। पहली बात तो ये स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ वाटर को और पोटेशियम को, और ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। तो इट रिजल्ट इन WDHA सिंड्रोम। ये होता क्या है, ए से हो गया ए क्लोरोहाइड्रिया, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। WD स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ वाटर, तो वाटरी डायरिया हो गया। और इसके अंदर याद रखो हाइपोकेलेमिया, एच से हाइपोकेलेमिया। अब बात करते हैं सोमेटोस्टेनोमा, जो कि सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करेगा। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, जीआई के जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि सीक्रेटिन हो गया, इंसुलिन हो गया, सीसीके हो गया, गैस्ट्रिन हो गया, इन सब को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, तो देखो नॉर्मली क्या होता है, सीक्रेटिन और सीसीके मिलके जो बाइल होता है, बाइल वो इंटेस्टाइन में लाते हैं। तो इंक्रीज सोमेटोस्टेटिन विल लीड टू इम्पेयर्ड बाइल सिक्रीशन, सो फीट नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड एंड absorbed, फीट विल गेट एक्सक्रिएटेड इन स्टूल एंड देयर कुड बी गैलस्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा गैस्ट्रिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है HCl के सीक्रेशन को, सो इंक्रीज सोमेटोस्टेटिन विल लीड टू क्लोरोहाइड्रिया। अब बात करें इंसुलिन की, तो ये लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, सो इंक्रीज सोमेटोस्टेटिन विल लीड टू डायबिटीज मेलाइटस, जस्ट लाइक ग्लूकागोनोमा। तो ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल रिसेक्शन होता है। इसके बाद में हमारा लास्ट बचा है गैस्ट्रिनोमा। गैस्ट्रीन रिलीज होता है, इसके अंदर एक जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम होता है, जो कि मल्टीपल अल्सर खासियत होती है इसकी, क्योंकि ये सिर्फ स्टमक और ड्यूडेनम में ही अल्सर नहीं, जबकि जेजुनम के अंदर भी अल्सर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डायग्नोसिस में जो गैस्ट्रिन लेवल होते हैं वो मोर देन 1000 पिकोग्राम पर ml मिलता है। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल रिसेक्शन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हो, या फिर सोमेटोस्टेटिन एनालॉग भी दे सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है। वेल, दिस इज ऑल you need to know about neuroendocrine tumors of pancreas.